एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया कि किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उससे की फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, ए ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं अनाज का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों पर धूप मिला, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसके खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत इस वर्ष ऐसे फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें भी अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, और जैसे ही उसे नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, ए प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही शक्ति ऊर्जा पूर्ति है तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटे। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियाँ इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण व स्वर्णीयता आभा तभी आते हैं जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़ी से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरते हैं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो ऊंचे दाब और ऊंचे ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तब हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थिति, चुनौती, समस्या हमारे और अधिक निखारते हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सम्मान करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने खूब कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।